हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो कैसे दोस्तों आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 मतलब कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु और शांतिप्रिय देश है। शायद ये दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अनेकता में एकता के नारे को चरितार्थ किया है। शायद इसलिए कई देशों के नागरिक भारतीय नागरिकता चाहते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 समुदाय के अवैध शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है। इसके बारे में बताया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम में, जो भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन तीनों देशों में से 6 समुदाय के अवैध शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देना इस अधिनियम में बताया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। अगर आप हमारे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है, तो जानते हैं इसके बारे में। क्या है ये CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम, माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य था, और नए कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और जो व्यक्ति अभी अभी भारत आया है तो उसे 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा। इससे पहले ये प्रावधान 11 वर्षों का था। तो इसमें ये बताया गया अगर किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए तो उसको कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा। पहला कितने वर्षों तक रहना पड़ता था? 11 साल तक भारत में रहना होगा उनको, और फिर उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 2014 के बाद ये कार्यकाल 6 वर्षों का कर दिया कि 6 वर्ष तक भारत में रहना होगा तो भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन अब इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया है। जो व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है उसको 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा, तब उसको जाकर भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये इस एक्ट में बताया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या कहता है, तो आइए जानते हैं ये क्या कहता है। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्तों का वर्णन करता है। 1955 भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको 5 शर्तें माननी होगी, जैसे कि जन्म से नागरिकता, मतलब जन्म से ही वो भारत का नागरिक हो। वंश के आधार पर नागरिकता, उसका वंश आधार हो। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता और क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता उनको दी जाएगी इस संशोधन अधिनियम के द्वारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या कहता है कि उनको 5 शर्तें इसमें बताई गई है कि उन 5 शर्तें अगर ये 5 शर्तें वो मान लगेगा तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारत के नागरिकता संशोधन के, जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ? तो किस तारीख से लागू हुआ था नागरिकता संशोधन कानून? तो ये लागू हुआ था 11 मार्च 2024 को। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो आंसर है इसका नागरिकता संशोधन कानून और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 दोनों ही इसका पूर्ण रूप है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था संसद में? तो ये पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। आंसर बी है, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019 का उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता देना, ये इसका उद्देश्य है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? तो किस पर लागू नहीं होता है इसमें? तो इसका आंसर है सी, भारतीय नागरिकों पर CAA लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? तो इसका है बी, भाग 2 में। नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के भाग 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो कितने वर्ष कर दिया है? 11 वर्ष से घटाकर इसके वर्ष को। तो इसका आंसर है ए, 5 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है? तो बताइए किन राज्यों को, किस अनुसूची के तहत 4 राज्यों को CAA कानून में लागू नहीं किया गया है? तो आंसर है इसका बी, अनुसूची 6 में। CAA कानून संविधान की अनुसूची 6 में के तहत आने वाले 4 राज्यों को लागू नहीं किया गया है। और वो 4 राज्य कौन से हैं? तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 3 राज्यों को संविधान अनुसूची 6 के तहत आने वाले CAA कानून संविधान में लागू नहीं किया गया है। इन राज्यों को इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, अनुसूची 6 में शामिल राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम हैं। इसके अलावा ILP इनर लाइन परमिट वाले राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर से भी CAA लागू नहीं किया गया है। मतलब इन राज्यों में CAA लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को पारित किया गया है? तो भारत में किस राष्ट्रपति के द्वारा ये कानून लागू किया गया है? आंसर है ए, रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAA कानून कितने देशों में लागू है? तो नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम कितने देशों पर लागू है? तो ये है, आंसर हो जाएगा ए, 3 देशों में लागू है। और वे कौन कौन से हैं? तो वो देश थे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन देशों पर लागू है CAA। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स के नोट्स, डेली क्विज के नोट्स यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको PDFs भी मिल जाएगी इसकी सभी की। अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी किसी सब नोट्स चाहते हो तो आपको हर प्रकार के नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukri-aspirant.com। फ्री PDFs और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप नौकरी एस्पिरेंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में PDFs और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NRC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्या होता है NRC का पूर्ण रूप? तो आंसर है ए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NCRC का पूरा रूप है। NRC मतलब कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। इसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जा सकती है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के द्वारा कि कौन देश में अवैध रूप से रह रहा है। इसके जरिए लोगों से पहचान के दस्तावेज मांगे जाते हैं। और असम में NRC लागू हुई है। कहाँ, किस राज्य में NRC लागू हो रही है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NPR किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है NPR? आंसर है इसका
ए नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है? तो वो कौन सा अधिनियम है जो अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है, रोकता है? तो आंसर है बी नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? एकल। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुई? तो किस राज्य में लागू हुई थी सबसे पहले? तो आंसर है असम में। असम राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो किस संविधान के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल कब पास किया गया? तो लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल कब पास हुआ? तो आंसर है ए 9 दिसंबर 2019 को ये बिल पास हुआ था लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? तो 11 साल की बजाय कितने साल पर नागरिकता मिल जाएगी अब भारत में प्रवासियों को? आंसर है इसका ए 5 साल तक। अगर वह 5 साल तक भारत में रह रहे हैं तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया? तो लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को पेश किसने किया था? आंसर है अमित शाह ने। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो बताइए कुल कितने वोट पड़े थे नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में? तो इसका आंसर है 391 वोट पड़े थे। आंसर हो जाएगा ये 391 वोट पड़े थे नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। क्वेश्चन है कि नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उपरोक्त सभी को नागरिक संशोधन बिल के द्वारा इन देशों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो बताइए फ्रेंड्स, कुल कितने वोट पड़े नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में? तो राज्यसभा में कुल वोट पड़े थे 220। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा? तो कितने समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा? आंसर है डी 6। नागरिक संशोधन बिल अल्पसंख्यक समुदाय को 6 अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो बताइए किस तारीख से पहले भारत में आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? तो किस प्रक्रिया से मिलेगी प्रवासियों को नागरिकता? तो इसका आंसर है बी देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता के द्वारा प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी। इस प्रक्रिया के द्वारा नागरिक संशोधन बिल के तहत देशीकरण द्वारा नागरिकता के द्वारा प्रवासियों को किस प्रक्रिया के द्वारा? देशीकरण द्वारा नागरिकता। इस प्रक्रिया के द्वारा प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो कितनी बार संशोधन हो चुका है? आंसर है डी 6 बार। नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसके बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 368 के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? तो किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? तो इसका आंसर है डी, इंग्लैंड देश से। इंग्लैंड देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।